13 मार्च 2024 का दिन भारतीय निवेशकों के लिए काला दिन साबित हुआ है। एक ही दिन में निवेशकों के करीब 14 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। इसका कारण था सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच का वो बयान जिसने भारतीय शेयर बाजार में खलबली मचा दी। उन्होंने छोटी और मझोली मिड कैप कंपनियों के वैल्यूएशन पर बड़ा बयान दिया था, जिसमें कहा गया था कि इसमें नजर आ रही खामियां बुलबुले की तरह है जो कभी भी फूट सकते हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि ये बयान बाजार की खामियों की ओर इशारा करते हुए निवेशकों को आगाह करने के लिए दिया गया था, मगर विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार या संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों को कुछ भी कहने से पहले उसका आकलन करना चाहिए, क्योंकि उनकी मामूली नकारात्मक टिप्पणी भी बाजार को नुकसान पहुंचा सकती है। इस मामले में हुआ भी कुछ ऐसा ही। माधवीपुरी बुच के बयान ने बाजार की नींव ही हिला दी और निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डुबा दिए। उनके विरोधियों का आरोप है कि वो एक ऐसे गिरोह का हिस्सा हैं जिसके एक मजबूत सूत्र रघुराम राजन सरकार की आर्थिक नीतियों के धुर विरोधी हैं। यही वजह रही कि उन्हें रिजर्व बैंक के गवर्नर पद से चलता भी कर दिया गया था। शायद इसी कारण अब माधवीपुरी बुच पर भी रघुराम राजन की भाषा बोलने के आरोप लगने लगे हैं। बता दें कि रघुराम राजन, उनकी पत्नी राधिका पुरी और सीबी चेयरमैन माधवीपुरी बुच IIM अहमदाबाद में पढ़ाई के दिनों से ही बेहद करीबी दोस्त रहे हैं। 11 मार्च को मुंबई में AMFI कार्यक्रम में अपने संबोधन में सेबी में चेयरमैन के पद पर आसीन माधवीपुरी बुच ने ऐसा बयान दिया कि भारतीय शेयर बाजार क्रैश हो गया। उन्होंने कहा कि इक्विटी बाजारों में छोटे और मध्यम कैप में ऐसे कई बबल्स हैं जो निवेशकों को प्रभावित करने वाले बुलबुले बनकर कभी भी फट सकते हैं। इतना ही नहीं, छोटे और मिड कैप शेयरों के ओवर वैल्यूएशन का दावा करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि सेबी के डाटा विश्लेषण के अनुसार बहुत से मामलों में जानकारी मिली है कि मूल्यांकन पैरामीटर चार्ट से दूर है और बुनियादी बातों द्वारा समर्थित नहीं है। ये एक तरह से तर्कहीन अति उत्साह का मामला है। सेबी प्रमुख की माने तो स्मॉल और मिड कैप सेक्टर के शेयरों में कीमतों को लेकर हेरफेर के संकेत दिख रहे हैं। इसलिए सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को अपने स्मॉल कैप और मिड कैप फंडों के पोर्टफोलियो में गहराई से जांच करने का निर्देश दिया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो कितने लिक्विड है और अपने बेंचमार्क की तुलना में कितने अस्थिर है। इस बयान के तीसरे दिन एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें माधवीपुरी के बयान के बाद बनी स्थिति और निवेशकों की मनःस्थिति पर एक रिपोर्ट लिखी गई। जानकारी की माने तो माधवीपुरी के बयान ने बाजार में भूचाल ला दी और निवेशकों के करीब 14 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। बता दें कि भारत में शुरू हुए स्टार्टअप के साथ छोटी और मिड कैप कंपनियां भारतीय अर्थव्यवस्था में बेहद अहम भूमिका निभा रही हैं, मगर इस तथ्य को नजरअंदाज करके चुनावी समय के दौरान माधवीपुरी बुच द्वारा दिया गया बयान अर्थशास्त्रियों के गले से नहीं उतर पा रहा है। शायद यही कारण है कि माधवीपुरी पर भी रघुराम राजन की भाषा बोलने के आरोप लगने लगे हैं।